अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी DOT। DOT मींस यानी इसका जो है ना एब्रिविएशन जो है ना वो क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। मतलब ये क्या है, एक ट्रीटमेंट प्लानिंग है, ठीक है क्या, यानी टीबी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है क्या, टीबी इन्फेक्शन मतलब ट्यूबरकुलोसिस, यानी इसके लिए जो है ना क्या एक मतलब यानी ट्रीटमेंट प्लानिंग है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। टीबी क्या है, टीबी एक मतलब क्या यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया की वजह से एक इन्फेक्शन है, फैलता है, ठीक है। तो इसके लिए DOT क्या है, एक ट्रीटमेंट प्लानिंग है, मतलब इलाज का जो है ना एक तरीका है। इसका जो है ना एब्रिविएशन जो है ना DOT का वो क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले DOT जो है ना DOT ये सबसे पहला डी जो है ना ये स्टैंड करता है डायरेक्टली के लिए, ठीक है। ये O जो है ना O ये स्टैंड करता है ऑब्जर्व। ये T जो है ना ये थेरेपी के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। यानी मतलब डायरेक्टली ही ऑब्जर्व मतलब कोई हेल्थ हार्म हेल्थ वर्कर जो है ना, आर्म हेल्थ वर्कर जैसे कि मतलब नर्सेज है ना, ये जैसे मतलब क्या यानी इनको जो है ना ऑब्जर्व कर लेते हैं ना टीबी इन्फेक्शन को, तो ये जो है ना ये भी दे सकते हैं क्या, ये थेरेपी जो है ना ये मतलब नर्स भी दे सकते हैं क्या, यानी किसी पेशेंट को जो है ना, इससे इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं DOT कंपोनेंट्स। मतलब ये DOT किस चीज पर मुश्तमिल होता है क्या, DOT यानी ये आखिर किन मतलब किन कंपोनेंट्स पर किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है क्या, ये DOT जो है ना। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, यानी यहाँ पे जो है ना फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं क्या, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स एंड सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या है, ये दरअसल मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस कराया था। ये वो एंटीबायोटिक्स है, ये फर्स्ट लाइन जो है ना ये पहले पेशेंट को दिए जाते हैं क्या, पेशेंट को। तो जब ये मतलब फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स जो है ना ये फेल हो जाते हैं ना, मतलब वो मतलब यानी टीबी के किस्म जिसे कहा जाता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये जो है ना इनको जब मतलब रेजिस्ट करते हैं, इनके खिलाफ मुजाहिमत करते हैं ना, तब ये फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्या, सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स में यहाँ पे इंक्लूड है यानी आइसोनियाजिड, ये क्या है एक मतलब फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है। फिर उसके बाद रिफैम्पिन है, ठीक है, पायराजिनामिड, एथाम्बुटोल, ये सारे क्या है फर्स्ट लाइन ड्रग्स है क्या, यानी जो भी जितने भी मतलब जो के टीबी इन्फेक्शन के लिए अवेलेबल है, ठीक, ये मेडिसिन जो है ना ये जो है ना मतलब इनको कंबाइन किया जाता है, मतलब कॉम्बो दिया जाता है किसी पेशेंट को जो है ना, ये कॉम्बो दिया जाता है, मतलब मजमुआ दिया जाता है क्या, ये मतलब क्या यानी आइसोनियाजिड है, रिपैम्पिन है, पायराजिनामिड है, एथाम्बुटोल है ना, ये सारे क्या है मतलब फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स है। इनको जो है ना कंबाइन किया जाता है, फिर किसी पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स, ये भी मतलब सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स मैंने बताया था ये तब यूज किए जाते हैं जब ये फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स फेल हो जाते हैं ना, तब ये सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स जो है ना यूज किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स मींस एक ऐसी मेडिसिन जो कि क्या यानी बैक्टीरिया के खिलाफ फंक्शनल होती है, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, इस किस्म के मेडिसिन को जो है ना एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले केनामाइसिन है क्या, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। फिर उसके बाद एमिकासिन है, ठीक है, ये सारे मतलब सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स है। केप्रियोमाइसिन है, लियोफ्लॉक्सेसिन है, ठीक है, मोक्सीफ्लॉक्सेसिन है। इन दोनों को मजमूई तौर पर मैंने बताया था फ्लोरोक्विनोन भी कहा जाता है क्या, इन दोनों को मजमूई तौर पर। फिर उसके बाद बेडाक्विलिन है, ठीक है। ये सारे मतलब यानी 6-7 जो है ना मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इसके अलावा दूसरे भी सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 6-7 जो है ना मेंशन किए, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स भी मतलब ये DOT के दौरान ये किसी पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके जो है कुछ बेनिफिट्स पर, मतलब कुछ फायदों पर आते हैं क्या, फायदे की बेनिफिट जो है इसके देखते हैं क्या, ये DOT के मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। ये जो है ना सबसे पहले आपकी जो है ना रेड्यूस ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी, मतलब आपका जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है ना, इसके इन्फेक्शन को जो है ना रेड्यूस करता है, मतलब कम करता है। आपके जिस्म में जो है ना ये जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है ना, जो मतलब एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मजाइमत करती है ना, इन टीबी इन्फेक्शन को जो है ना वो रेड्यूस करता है क्या, ये DOT जो है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना प्रिवेंट टीबी स्प्रेड्स, मतलब आपके टीबी ट्रांसमिशन को जो है ना, टीबी ट्रांसमिशन मतलब
यानी ट्रांसमिशन मीन्स मतलब क्या तो ये माहौल से किसी इंसान में किस तरह ट्रांसफर हो सकता है या फिर किसी इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह मतलब मुंतकिल हो सकता है, इस प्रोसेस को जो है ना ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ये जो है ना डीओटी जो है ना ये मतलब स्प्रेड को भी रोकता है। क्या स्प्रेड मतलब यानी डीओटी स्प्रेड मतलब ये जो है ना रोकता है। ठीक है, क्या यानी प्रिवेंट टीबी स्प्रेड। ठीक है, तो ये भी रोकता है साथ साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना रेड्यूस बैक्टीरियल लोड, मतलब आपके जिस्म में जो है ना जितनी भी यदि बैक्टीरिया की तादाद होती है ना, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, मतलब टीबी को जो है ना कॉज करता है। यानी आपके जिस्म में जो है ना जितनी भी ये बैक्टीरिया की तादाद होती है ना, इसको रेड्यूस करता है। क्या रेड्यूस मतलब बैक्टीरियल लोड जो है ना वो कम करता है। क्या ये डीओटी जो है ना, तो ये सारे इसके क्या थे। इसके अलावा दूसरे भी इसके बेनिफिट्स है, मतलब ये जो है ना आपके सिम्पटम्स में जो है ना कमी कर देती है। क्या ये डीओटी जो है ना, दूसरे भी इसके अलावा बहुत से इसके बेनिफिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना देखते हैं कि हु कैन डिलीवर डीओटी, मतलब किसी पेशेंट को जो है ना कौन डीओटी डिलीवर कर सकता है, कौन मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकता है, दे सकता है। क्या यानी कौन दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब आपको चाहिए कि आप हेल्थ केयर वर्कर्स के ये एडमिनिस्ट्रेटेड करवाएं, मतलब जैसे कि नर्सेज है, ठीक है, डॉक्टर्स है ना, ये सारे हेल्थ केयर वर्कर्स है। ठीक, हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब हॉस्पिटल में जो है ना, अस्पताल में जितने भी ये मतलब यानी क्या यानी डॉक्टर्स है, ठीक है, फिर उसके बाद यानी जितने भी नर्सेज है ना, इनको जब इनसे जब आप मतलब एडमिनिस्ट्रेट करवाओगे ना, तो ये भी ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना ट्रेंड कम्युनिटी मेंबर्स, ये जो है मतलब आपके जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं ना, जो ट्रेंड होते हैं, क्या आपके कम्युनिटी में, आपके मोहल्ले में जो है ना जितने भी मतलब मेंबर्स होते हैं ना, आम खास मतलब आदमी जब होता है, जब वो ट्रेंड होता है, तो वो भी मतलब इसको एडमिनिस्ट्रेटेड कर सकता है। ठीक है, ये भी मतलब ये या तो ये टेबलेट की सूरत में मुश्तमिल होते हैं, क्या ये डीओटी जो है ना, या फिर इंजेक्शन की सूरत में, बस मतलब इस तरह इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरह की जाती है। ठीक है, तो आपका जो है ना कम्युनिटी मेंबर्स जब होता है ना, वो जब ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड तरबियत याफ्ता, तो वो भी मतलब आपको डीओटी दे सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव करवा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना फैमिली मेंबर भी मैंने मेंशन किए हैं। ठीक, फैमिली मेंबर्स भी मतलब आपके खानदान के जो है ना जितने भी लोग होते हैं, वो अगर मतलब क्या हो, मतलब ट्रेंड हो, ठीक है, तरबियत याफ्ता हो, तो वो भी आपको दे सकते हैं। क्या ये मतलब डीओटी मतलब यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी। ठीक है, तो अब आते हैं डीओटी रिकमेंडेशन पर, मतलब यानी ये डीओटी जो है ना, ये किसने इसको जो है ना रिकमेंड किया है, क्या यानी पेशेंट के लिए। तो ये सबसे पहले दरअसल आपके WHO जो है ना, अक़वाम मुत्तहिदा का एक क्या है, इदारा है। ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एब्रिविएशन है। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके इसने जो है ना डीओटी जो है ना रिकमेंड किया है। ठीक है, ऑल टीबी इन्फेक्शन के लिए, मतलब वो मतलब जो लोग जो कि टीबी इन्फेक्शन से जो है ना इन्फेक्टेड होते हैं, क्या फिर उसके बाद या उनमें जो है ना HIV को इन्फेक्शन होता है, या ड्रग